योगनी एकादशी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा हुआ है महाराज, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाएं, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी है। जलाधारी पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग है, कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिकेय, ऊपर से जल गिरता है जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग है, इस कटी भाग पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे 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 डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। दुर्वा कोई साधारण नहीं है। विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में
शिव महापुराण के अंतर्गत दुर्वा की महत्वता है। कभी आप लोग कथा को उठाकर देखिएगा, गणेश पुराण को उठाकर देखिएगा तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई। जब अमृत का कलश उत्पन्न आया, अमृत के कलश की कुछ बूंदें जब भूमि पर गिरी, उस भूमि पर गिरने पर कुछ सांप बिच्छुओं ने ग्रहण कर ली। दुर्वा का थोड़ा सा भाग, अमृत का कलश का भाग गिरने से वो दुर्वा में घास के रूप में तब्दील हो गई, बदल गई। और घास के रूप में बदलने पर उस दुर्वा का ऐसा क्रम होता है कि दुर्वा को अगर तोड़कर रख लिया जाए और तोड़कर रखने के बाद दुर्वा कितनी भी सूख जाए, सूखने के बाद उस दुर्वा को ले जाकर आप वापिस पानी में डाल दो या जमीन में वापिस लगा दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए, फिर वापिस वो दुर्वा उत्पन्न होने लगती है। आजकल तो नई नई दुर्वा आने लगी महाराज कि कहीं से उखाड़ कर लाते हैं, कहीं लाके लगा देते हैं तो भी दुर्वा उत्पन्न हो जाती है। बड़ी बड़ी सिटियों में कहां दुर्वा उत्पन्न, तो लोग कहीं से बाजार से खरीद के लाते हैं और उसको लाकर लगा देते हैं। दुर्वा का क्रम है वो अमृत तत्व की तरह होती है, इसलिए संसार के कई रोगों को समाप्त कर देती है। जितनी एकादशी के व्रत भीष्म पितामह ने करे वो दुनिया में किसी ने नहीं करे। गौ माता की गौशाला में भीष्म पितामह जाते थे। 26 एकादशी के नाम पर 26 गौशालाओं का स्मरण भीष्म पितामह करते थे। एक एक गाय का नाम एकादशी के नाम से रख रखा था। जिस दिन एकादशी रहती थी, एक गौशाला में जाकर गौ माता के साथ गाय को भी फलार करते थे और खुद भी फलार करते थे। गौ माता की दिन भर सेवा करते थे। ये भीष्म पितामह ने गौ माता की एकादशी पर बहुत सेवा करी है, इसलिए आप चिंता मत करो। अर्जुन से कहो बाण छोड़ेगा। दुनिया के लोगों को लगेगा कि बाण भीष्म पितामह के शरीर में लगे हैं, पर भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं लगे होंगे। भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी के व्रत अपने जीवन में करे हैं, वो सारी एकादशी भीष्म पितामह को हाथ में झेली पड़ी होगी। जितने दिन तक भीष्म पितामह मृत्यु लोक में रहेंगे, उतने दिन तक एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेल कर रखेगी। इसीलिए बार बार कथाओं में कहते हैं वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। जेब में मूंगफली का दाना सेक के रख लो, दिन भर भूख लगे दिन भर चरो, पर एकादशी करो। 25 बार चिप्स तल के खा जाओ, 4 इतने बड़े बड़े पपीते लियाओ, सुबह से लेकर रात तक खाते रहो, पर एकादशी करो। काम आती है। मृत्यु के समय पर वही एकादशी काम आएगी जो तुमने करी है। बाद में दी हुई एकादशी बड़े बेटे ने 4 दे दी, छोटी बहू ने 5 दे दी, पंडित जी ने कहा एकादशी दे दो बुजुर्गों को, इनने 3 दी, उनने 2 दी, उनने 5 दी, उनने 4 दी। जो मरा उसने एक भी नहीं करी, तो इनकी जरूरत पड़ी। अगर वो करके चले जाता तो ये बहुओं की एकादशी की जरूरत पड़ती क्या? करके जाना था ना एकादशी, करके नहीं गया। कई कई लोग कहते हैं गुरुजी हमसे व्रत नहीं बनता, तो हमने कहा हमने कौन करे कि व्रत करो, तुम तो दिन भर चरो, दिन भर चरो ना। फ्रिज पे रख दो मूंगफली का दाना सेक के, कूलर के ऊपर गुड़ रख दो 2 बट्टी, खिचड़ी बना के रख दो कमरे के अंदर, जहां से निकलो वहीं निपटाओ। के कौन की तुम भूखे रहो, तुम तो खुद चरो, पर एकादशी करो। अब हाथ पर झेली एकादशी। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान ने निभाया। सूर्यास्त होने के पहले ही भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़ गए। द्रौपदी जब भीष्म पितामह से मिलने गई, भगवान भीष्म पितामह मुस्कुरा कर बोले, देख तूने ट्यूब दबाया था तो निकला, आशीर्वाद निकला। आप भी अपने माता पिता के चरणों को अगर थोड़ा सा दबा लोगे, प्रणाम कर लोगे, नमन कर लोगे, गुरु के चरणों को नमन कर लोगे, निकल कर आशीर्वाद जो मिलेगा वो पूरी जिंदगी से तह देगा। सहज नहीं है। भजन करो, समझो। बहुओं से निवेदन है, प्रणाम कर लिया करो थोड़ा थोड़ा। कोई कोई
सास को अगर ज्यादा प्रणाम करोगी तो कभी ज्यादा खुश हो गई, कभी कभी ट्यूब ज्यादा भी निकल जाता है। तुम निकालना कम चाहती हो पर ज्यादा निकल जाता है। कभी कभी तुम्हारे ज्यादा पांव पड़ लिया तो सास का मन करेगी, नहीं तो निकाल के तुरंत हाथ में से अंगूठी चुपचाप रख ले। किसी से मत कहना, बड़ी के मत बताना, छोटी के मत बताना, मंजिल इधर है। और ये भी इतनी चतुर, तुरंत साड़ी में बांध के और धर ली। और एक दिन कहीं करवा चौथ के दिन इन्हें पहन ली, और पहनते से फिर बड़ी बहू ने देख लिया, क्यों रे ये अंगूठी तो सास की दिखे, कहीं नहीं, ट्यूब दबाया था, निकल के बाहर, ये तो बड़ी की। भजन करोगे जितना जितना माता पिता गुरु शिक्षक का आदर करते चलो, सम्मान करते चलो, पिता का आदर करते चलो, सम्मान करते चलो, ये जिंदगी का एक आनंद तत्व है जो हमें प्राप्त होना चाहिए। किसी कोरोना महामारी में सबके बैंक में 50-50, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए, ऐसा कोई नहीं जिसके बैंक में पैसा नहीं पड़ा था। पर कोरोना में बैंक भी नहीं खुले, पैसा जितना काम नहीं करा कोरोना में, उतनी दुआ काम कर गई जो तुम्हारे बुजुर्गों ने तुमको आशीर्वाद दिया। कितना भयंकर कोरोना आया था, आस पास मोहल्ले, गांव, नगर, शहर में इतने मर रहे थे, इतने, तुम्हारे भी आसपास में आ गया था और तुम बच गए। भगवान को धन्यवाद देना, तूने बचा लिया, ये तेरी बड़ी कृपा थी दातार। नहीं तो कोविड-19 में अपन 20 हो जाते हैं, सब धरा, सब पड़ा रहे, समाप्त। हम तो कहें भगवान भोलेनाथ जी ने आपको इसलिए बचा कर रखा, नहीं तो निपटा तो वो कब का देता, पर बचा के इसलिए रखा कि भजन करेगा, शिव कथा का स्मरण करेगा, एक लोटा जल शिव मंदिर में चढ़ाएगा तो अपनी जिंदगी को सार्थक कर लेगा और भगवान के करीब पहुंच जाएगा। बचा लिया उसने। और जिसके शरीर में कोरोना हुआ था और कोरोना होने के बाद भी अगर भगवान बचा कर रखे हैं तो समझ लेना बोनस के दिन चालू हुए हैं तेरे। भगवान ने बचाया है, अपना आधे से ज्यादा समय परमात्मा को देना चालू कर। पर कोरोना में बचने के बाद भी लोग दुकान पर ऐसे बैठे हैं, भैया हम तो बच गए दादा, वो तो छोरा था पटक के ले गया हॉस्पिटल में, वो तो ये हो गया। पर उस परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया कि पत्नी ने जो पूर्व में कभी शंकर का व्रत करा होगा, सोमवार करे होंगे, 16 सोमवार करा होगा, हरतालिका तीज करा होगा, प्रदोष करी होगी, कभी व्रत करा होगा, कभी शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ाया होगा, तो वहां गया इंदौर और इंदौर से भी अच्छा खासा वापिस आ गया। नहीं तो जो जा रहा था वो निपट जा रहा था। और अब दुकान पे बैठा तो भगवान को याद कर लिया कर, दिन भर बैठे बैठे थोड़ी देर में 4-5 ग्राहक जाए आए, उसके बाद फिर भगवान को याद कर ले, श्री शिवाय नमस्ते। फिर ग्राहक आ गए, उनसे बात कर ले, 5 मिनट बाद फिर वापिस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ग्राहक आएंगे, सामान लेंगे, दुकान में एक छोटा सा मोबाइल रख ले जिसमें कथा सुनते रहे, दुकान में एक छोटी सी टीवी लगा ले, 1 बजे से 4 बजे तक शिव पुराण की कथा आती है, चलने दे। ग्राहक आएगा, उसके भी कानों में कथा जाएगी और तू भले काम करते रहना, पर चलते फिरते कानों में अगर कथा चली गई, फिर वही वाली बात आ गई, घर में कोई सामान फालतू पड़ा रहता है, पड़े रहने दो, कभी ना कभी काम में आ जाता है। उसी तरह तुम ग्राहक देखो, काम करो, नौकरी करो, सर्विस करो, पर चलते फिरते भी अगर तुम्हारे कानों में शिव महापुराण की कथा पहुंच गई तो कभी ना कभी काम आई जाएगी, ये निश्चित है, आएगी काम, मिलेगा। अरे कितने किस्मत वाले हो, जरा विचार करो। अभी तक ये जितने लोग यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, जितने लोग सेवा में लगे हैं, आप अपने आप को धन्यवाद कहना कि कहीं हमारा पुण्य, हमारी पत्नी ने कभी शंकर जी को जल चढ़ाया होगा तो हमारा पुण्य सामने आ गया, हमें सेवा का मौका मिला,
हमारे को भी नौकरी में ना जाने कहाँ कहाँ लगे रहते, पर 7 दिन कम से कम शंकर जी की कथा भी सुनी और शंकर जी की सेवा भी करी। बाकी की नौकरी तो होती रहती है, सेवा चलती रहती है। सेवा में लगाया तो उस परमात्मा ने, तुम्हारे पुण्य सामने आ गए, तुम्हारी पत्नी के पुण्य सामने आ गए, इसलिए शिव महापुराण में सेवा में 7 दिन उसने लगा लिया तुमको। तुम्हारी पत्नी भी धन्यवाद देगी कि नौकरी तो आपने बहुत करी, पर 7 दिन जो शिव पुराण की कथा में नौकरी करी है, सेवा करी है, वो खाली नहीं जाएगी। जरूर उस परमात्मा की कुछ कृपा होगी, इसलिए उसने अपनी सेवा में लगाया है। मेरे भोले तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। दिल से भगवान को पुकारो, कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार भिखारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। ओ कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। ओ कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। ना थाली है ना लोटा है, ना थाली है ना लोटा है। ना थाली है ना लोटा है, ना थाली है ना लोटा है। खाली हाथों पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। खाली हाथों पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। ओ कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। ना रोली है ना मोली है, ना रोली है ना मोली है। ना
है ना रोली है ना बोली है, बस मन की माला लाया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। बस मन की माला लाया हूँ, तेरे द्वार पुजारी आया हूँ। बस मन की माला लाया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। बस मन की माला लाया हूँ, तेरे द्वार पुजारी आया हूँ। तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है, ओ तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है। ओ कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। ना जूते पहना ना चप्पल पहना, ना जूते पहना ना ना जूते पहना ना चप्पल पहना, जूते पहना ना चप्पल पहना, नंगे पैरों पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। नंगे पैरों पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। वो कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है, ओ तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है, ओ तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है। ओ कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। ओ कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। ओ कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहिए। दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। बाबा देवादिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना कर विनय करिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और दिल से बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हारा,
माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो भारा ओ भोला सब दुख काटो भारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो भारा ओ भोला सब दुख काटो भारा शिव कथा कह रही है। विश्वास के साथ परमात्मा का भजन भक्ति के साथ करें। माता प्रसूति की बहन देवहूति जो कदर्म बाबा के साथ में बिहाई थी, जिनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हो गया और विनय करी है कदर्म बाबा से एक पुत्र का जन्म हो और पुत्र महाज्ञानी हो। कदर्म देवहूति का आगमन माता प्रसूति के यहां होता है, जहां बैठकर माता प्रसूति जी ने ध्रुव जी को जो दिया है ज्ञान, वैसा ही अविरल ज्ञान माता प्रसूति ने देवहूति को भी दिया। अपनी बहन ने, बड़ी है, आदरणीय है, सम्माननीय है, पर दे रही। देखो, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास में जो होगा आप वही देंगे। भगवान कृष्ण का जब जन्म महोत्सव हुआ तो दशरथ जी के यहाँ राम जी का जन्म उत्सव हुआ, तो दशरथ जी ने माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया कि अयोध्या में मणि पर्वत बन गया, रतन पर्वत, मोती पर्वत, मणि पर्वत बन गया। इतने इतने हीरे पन्ने लुटाए थे। जिसके यहां जो होता है वो वही देता है। दशरथ जी के यहां पर मणि रतन हीरे मोती थे, उन्होंने वो लुटाए। राम जी के जन्मोत्सव पर, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर नंद बाबा ने गौएं लुटाई, क्योंकि नंद बाबा के पास में था क्या, 10 लाख गाय नंद बाबा जी के यहां थी, तो उन्होंने गौ माता को लुटाया, दी। ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो आया उसको गाय दी। वो भागवत जी में भजन में लोग गाते हैं ना, नंद बाबा ने गौएं लुटाई, अरे रहा ना एक भी खाली, आज यशोदा की झोली भारी। नंद बाबा ने गौएं लुटाई, खूब लुटाई। अरे नंद बाबा ने गौएं लुटाई, नंद बाबा ने गौएं लुटाई, अरे रहा ना एक भी खाली, आज यशोदा की झोली भारी है। यशोदा मैया की झोली भरी तो नंद बाबा ने गौएं लुटाई। जिसके पास जो होगा वो लुटाएगा। किसी की नमकीन की फैक्ट्री होती है तो वो नमकीन ज्यादा खिलाता है,
किसी की मिठाई की दुकान होती है तो वह मिठाई ज्यादा खिलाता। जैसा है वैसा देगा। किसी की गजक की दुकान है तो गजक दे, जिसकी कपड़ा की दुकान वो कपड़ा देगा। जिसके पास जो होता है वो देता है। माता प्रसूति के पास क्या है? केवल भगवान की अविरल भक्ति। जिस समय पर माता सती यज्ञ की अग्नि में कूदने वाली थी, तब पूरी शिव महापुराण की कथा उठाकर देखना और पूरी भागवत उठाकर देखना, पूरी रामचरितमानस उठाकर देखना। जितनी जितनी पुराणे आप उठाकर देखेंगे उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि सती मैया के आने से बहनें अच्छे से नहीं मिली। सती मैया जब आई तो उनके भाई अच्छे से नहीं मिले। सती मैया जब आई तब उनका पिता अच्छे से नहीं मिला। पर अगर कोई अच्छे से मिली तो वो सती माता की माँ थी, माता प्रसूति और वीरणी, जो अपनी बेटी से हृदय से मिली है, दिल से मिली। जिसमें ज्ञान भरा होता है, जिसमें ज्ञान भरा है, वो अज्ञानता से, अभिमान से थोड़ा दूर है। जिसमें ज्ञान है वो अहंकार से परे है। ये बहुत पत्र हैं। इन पत्रों में हम पत्र लेकर सीहोर नहीं जाते, यहीं रखे रहते। इन पत्रों में जिन जिन के हृदय के भाव हैं, किसी का लीवर, किसी का किडनी, किसी के शरीर में गठान, किसी का कैंसर, किसी के यहाँ संतान, ये सब इन पत्रों में, इन पत्रों में लिखा है, इन पत्रों में दिया है। शिव कृपा है, शिव करुणा है। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। माता प्रसूति के पास में क्या था? केवल माता प्रसूति के पास में भक्ति थी, विश्वास था और भगवान के चरणों में दृढ़ता थी, भरोसा था, दृढ़ता थी। तो उनके पास जो भी आता, उनके पास जो भी निवेदन करने आता, उसको वो विश्वास ही देती थी। शिव महापुराण में आपको क्या मिलता है? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, भक्ति, भरोसा, ये शिव महापुराण में प्राप्त होता है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव पुराण इतना भरोसा देती है, इतना विश्वास प्रकट करती है, इतनी दृढ़ता प्रकट करती है, इतना भरोसा प्रकट करती है, इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता कि कोई कहीं भटकता ही नहीं है, भटकता ही। और सत्यता यही है। एक अहंकारी व्यक्ति के पास में अगर बैठोगे, एक अभिमानी व्यक्ति के पास में बैठोगे तो अभिमान की बात करेगा और अभिमान आप में भी समाहित होने लगेगा। क्यों कहा जाता है कि परिवार में एकजुट होकर रहिए, एक साथ रहिए। 4 भाई का परिवार है, चारों का अलग अलग भोजन बन रहा है, मना नहीं है। चारों की जमीन अलग अलग है, मना नहीं है। चारों अलग अलग भोजन बन रहा है, चारों की जमीन अलग है, चारों के बच्चे अपने अपने घर में रह रहे हैं, पर निवेदन, चारों की जमीन अलग हो, चारों के घर भले अलग हों, चारों के विचार भले अलग हों, पर निवेदन है कि चारों परिवार के व्यक्ति जब किसी के यहां जाएं तो एक जैसे, एकजुटता नजर आना चाहिए। ये नहीं कि
यहां से गला पकड़ा रे बाबू, यहां इधर वाले के लिए कुछ कह दिया, इधर वाले ने उधर वाले के लिए कह दिया, उधर वाले ने इधर वाले के लिए कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकजुटता हो। एक प्रैक्टिकल करके देखना, एकजुटता में कितना आनंद होता है। एक प्रैक्टिकल करिएगा, एकजुटता का आनंद देखिएगा कि एकजुटता का आनंद कितना होता है, एकजुटता का रसतत्व कितना होता है, एकजुटता का आनंद कितना होता है। हमारे बीच में 24 अवतार मंदिर में कथा की अग्रणता रखने वाले मनोज जी पटेल जी यहां पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बताकर स्वागत करें। एकजुटता का जो आनंद है वो कितना प्रबल। एक प्रैक्टिकल करना है, एक पत्थर लो और किसी एक पत्थर लो और उस पत्थर को किसी जानवर को, किसी जीव को आप मारेंगे, कुत्ते को मारेंगे, बिल्ली को मारेंगे या किसी को मारेंगे तो वो डर कर, भय खाकर वो जीव, वो जानवर भाग जाए। बोलो भागेगा कि नहीं भागेगा? अरे बोलो जम के, भाग जाए। किसी जानवर को आपने, किसी बिल्ली को, कुत्ता को, किसी जानवर को एक पत्थर लिया, वो पत्थर फेंका, जानवर भाग जाए। अब पत्थर वही उठाना और उसी पत्थर को उठाकर मधुमक्खी के छत्ते पे मार देना, भागेगी? किसके पीछे? जिसने पत्थर मारा उसके पीछे। वो जानवर अकेला था, वो जीव अकेला था, इसलिए डर गया, भाग गया। पर मक्खियां समूह में रहती हैं, डरती नहीं है, इसलिए पीछा पकड़कर काटती जरूर है। 4 भाई का परिवार है, अलग अलग रहते होगे, खाना अलग बनाओ मना नहीं, तुम्हारी जमीन भी सब अलग हो मना नहीं, तुम्हारे विचार अलग हो मना नहीं, पर जब एकजुटता की बारी आ जाए तो सारे की सारे मधुमक्खी की तरह एक हो जाओ। फिर किसी की सामर्थ्यता है जो हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठा दे? फिर किसकी सामर्थ्यता कि सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा दे? एकजुट होइए। कोई ये आज मीडिया वाले पूछ रहे थे कि गुरुजी आप कथाओं में बार बार कहते हो कि निर्माल्य विसर्जन करने के रथ गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर की माताएं चला रही हैं, भाई लोग चला रहे हैं। हफ्ते में एक बार निर्माल्य विसर्जन का रथ रविवार, सोमवार, मंगलवार जो दिन आपके यहाँ पुड़ता है आप लेकर निकल रहे हैं और उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र उसमें चल रहा है। उस मंत्र के चलने का कारण केवल इतना है कि जो सुने वो शंकर को नमन करता हुआ निर्माल्य की सामग्री उसमें डाले। कोई कैलेंडर, शादी की पत्रिका, कोई अखबार में भगवान का फोटो, ये तुम्हारे पास में पड़े में रोड पर चलते चलते कई लोगों को हमने देखा है, जरा सा एक सोने का मोती पड़ा हुआ मिल जाता है तो झुककर उठा लेती हैं, 500 का नोट पड़ा मिल जाए तो झुककर उठा लेती हैं, कई लोग उठा लेते हैं। पर भगवान का फोटो अगर अखबार में या माचिस पर या अगरबत्ती के पुड़े पर जमीन पर पड़ा मिल जाए कोई नहीं उठाता। प्रयास करना उसको उठाकर एक पर्स में रख लेना, जब तुम्हारे यहाँ निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी निकले उसमें उसको ले जाकर डाल देना तो वो कहीं विसर्जन हो जाएगा। हमारी नदी, तालाब, सरोवर सब शुद्ध रहें, इसमें अशुद्धता का भाव ना आए। जल अगर आज रहेगा तो कल हमारा जीवन रहेगा। आज भी श्री तिलकेश्वर महादेव
राठौर समाज महिला मंडल, श्री तिलकेश्वर महादेव राठौर समाज महिला मंडल, महितपुर सिटी, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से आशा जी राठौर वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद हैं, जिनके द्वारा और ये तिलकेश्वर महादेव राठौर समाज महिला मंडल द्वारा महितपुर में भी एक निर्माल्य विसर्जन रथ चालू हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद है। सतगुरु भक्ति स्वरूपा महिला मंडल देपालपुर द्वारा भी आज 19 तारीख से एक निर्माल्य विसर्जन रथ प्रारंभ हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। सतगुरु भक्ति स्वरूपा महिला मंडल देपालपुर द्वारा बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जिन जिन के क्षेत्र में नदी, कुआं, बावड़ी, सरोवर, तालाब की शुद्धता के लिए और भगवान के फोटो, भगवान के चित्र, भगवान की मूर्तियां लोग जो मिट्टी के इधर उधर पेड़ों के नीचे यहाँ वहाँ नदियों में यहाँ वहाँ डालते रहते हैं, उस पवित्रता का ध्यान रखते हुए हमारे सनातन धर्म को लोग लात में ना आए, हमारे देवी देवताओं को कोई इधर उधर ना पटके, उसके लिए जो निर्माल्य विसर्जन रथ चल रहा है, आप सबसे निवेदन है अपने अपने क्षेत्रों में वो रथ अवश्य चलाएं, जिससे हमारे क्षेत्र में भी हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो और हमारा सनातन धर्म आनंदित हो। नदियां, तालाब, सरोवर स्वच्छ हों, जिसमें हम कभी स्नान करने के लिए जावें तो हमको पवित्रता का दर्शन हो। हमारे नदी तालाब ही नहीं बचेंगे तो हम क्या पूजन किसकी करेंगे, कैसे स्नान करेंगे, कैसे आराधना करेंगे, कैसे नदी का जल हम शिव जी को समर्पित करेंगे। उनको स्वच्छ रखना है। देवहूति माता ने कदर्म ऋषि के साथ में जाकर माता प्रसूति के पास में विराजमान हुआ। कदर्म जी ने दक्ष प्रजापति से बात करी। प्रसूति माता की नम्रता, प्रसूति माता का ज्ञान, प्रसूति माता की धैर्यता, प्रसूति माता की श्रद्धा, प्रसूति माता का विश्वास, दृढ़ता। क्या कहना चाहते बाबू? बालक हुआ है, कितने वर्ष के बाद होगा? लाओ लाओ जल्दी लाओ, लाओ जल्दी लेके आओ। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ,
माता प्रसूति की श्रद्धा, माता प्रसूति का विश्वास, माता प्रसूति की दृढ़ता इतनी प्रबल थी, पिता अच्छे से नहीं मिले, बहनें अच्छे से नहीं मिली, परिवार अच्छे से नहीं मिला, पर मां प्रसूति जिसमें ज्ञान की मुद्रा होती है, जिसमें ज्ञान प्रबल होता है, विश्वास प्रबल होता है, श्रद्धा प्रबल होती है, सामने विरोधी भी आकर खड़ा हो जाए तो वो उससे भी प्रेम से ही बोलता है। ये ज्ञान की परिभाषा, ये ज्ञान की परिभाषा हो। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आप परमात्मा पर उतना भरोसा करना प्रारंभ करें। और परमात्मा पर अगर भरोसा कर लिया, फिर वही बात आ गई, संसार पर भरोसा करोगे तो एक ना एक दिन टूट जाएगा, और भोलेनाथ पर भरोसा करोगे तो संसार सागर से छूट कर उसके हो ही जाओगे। ये निश्चित था। करो विश्वास, करो भरोसा। शिव कथा कह रहे, सती मैया ने जब अग्नि में कूद रही थी, माता प्रसूति ने उनको कहा, सती क्यों अग्नि में कूद रही है तू? सती कहती हैं, मां ये शरीर पिता का दिया हुआ है, इस शरीर को मैं महादेव के सामने लेकर नहीं जाऊंगी, महादेव के सामने, क्योंकि पिता बेर रखते हैं, और पिता अगर बेर रखें और मैं ये शरीर लेकर महादेव के सामने जाऊंगी तो द्रोही तो कहलाऊंगी ना, इस शरीर को लेकर नहीं जाऊंगी मैं, इसलिए मैं त्याग रही हूं। कई लोगों ने प्रश्न खड़े कर दिए कि मां प्रसूति इतनी ज्ञान की मुद्रा थी, विश्वास की मुद्रा थी, माता प्रसूति इतनी भगवान पर विश्वास करने वाली थी, और उसके सामने बेटी अग्नि में कूद रही है, अग्नि में। तो बहुत ध्यान से सुनना स्कंद पुराण का संवाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्कंद पुराण का संवाद, जिसमें माता प्रसूति का चरित्र वर्णन किया। और उस सती मैया ने जब अग्नि में कूद रही हैं, तब माता प्रसूति उनको 5 बातें कह रही हैं। 5 बातें माता प्रसूति ने कही। पहला, सुनो सती, विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहना चाहिए। आज मान लो अगर विषम परिस्थिति है तो सती थोड़ा सा मुस्कुराओ, क्रोध को छोड़ो। दूसरा, सती पति के घर में रहो तो पिता की कोई चर्चा, पिता के घर का कोई संवाद, पिता के घर के कोई विचार, पिता के घर की कोई बात पति के घर नहीं होना चाहिए। और सती पिता के घर में रहो तो तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा दृढ़ता, तुम्हारा आनंद कितना है वो तुम्हारे अनुकूल रखे। सती, तीसरी बात का स्मरण करिएगा, सती मान लो जीवन में अगर दुख सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, अगर जीवन में दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए तो सती, जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा, दुख सबके जीवन में आएगा, सबके जीवन में दुख आएगा। क्योंकि कर्म का लेख जब भगवान राम जी के जीवन में दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, कितने बड़े बड़े गुरु उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े आचार्य उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े संत उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े साधु उनके साथ में थे,
कितने बड़े बड़े तपस्वी उनके साथ में थे। जीवन में दुख आएगा। राम जी के जीवन में दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया। कर्म का लिखा मनुष्य को भोगना है, आएगा दुख। पर उस दुख में भगवान को याद किया जाए कि परिवार को याद किया जाए। दुख आता है तब लोग परिवार का द्वार द्वार भटकते हैं। काका जी हमारा काम करा दो, काकी जी हमारा काम करा दो, भैया जी तुम कह दो, एक बार मां फोन कर दो, एक बार ऐसा बोल दो। दुनिया के लोगों के हाथ जोड़ते हैं, दुनिया के लोगों के पांव पड़ते हैं। प्रसूति अपनी सती पुत्री को तीसरे नंबर के संवाद में कहती है कि ध्यान रखना सती, दुनिया के हाथ पैर जोड़ने से अच्छा है एक बार उस परमात्मा के हाथ पैर जोड़कर देख लेना, कार्य सफल हो जाए। परमात्मा के हाथ पैर जोड़। कितनी कितनी विडंबना संसार की, कितनी विडंबना, कितनी विडंबना। हम क्यों ना परमात्मा के हाथ पर जोड़ें, हम क्यों ना परमात्मा की शरणागति ग्रहण करें, हम क्यों ना परमात्मा की भक्ति ग्रहण करें, हम क्यों ना परमात्मा के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करें। क्यों भटके हम। प्रसूति सती से कह रही है, दुनिया में संसार सागर में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया, आएगा। दुख परमात्मा देता है तो झेलने की सामर्थ्यता भी परमात्मा देता है। बस उस सामर्थ्यता के अनुसार हमें चलना होगा, उस सामर्थ्यता के अनुसार। चौथी बात के अंतर्गत सती से कहा, सती इस चित्त को, इस मन को अंत घड़ी में परमात्मा में विलीन कर लेना चाहिए। और पांचवी बात कही, सती अगर सच्चा विश्वास है, सच्चा भरोसा है, सच्ची दृढ़ता है, सच्ची दृढ़ता, सच्चा भरोसा और सच्चा विश्वास है तो परमात्मा खुद आकर गोदी में झेल लेता है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, थोड़ा सा विचित्र था। एक गांव में एक व्यक्ति रह रहा है, वो बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। वो मंदिर नहीं जाता, भगवान के भजन में कथा में भले नहीं जाता, पर उसकी एक विचित्रता थी, एक विचित्रता उसकी थी। वो विचित्रता क्या थी? मदिरा की दुकान पर जाता, मदिरा की बोतल खरीदता, घर लाता, नाली में बहा देता। वेश्यालय जाता, वेश्यालय की स्त्री को घर लाता, रात भर रखता, सवेरे छोड़ देता। उसकी पत्नी कहती, ऐसा क्यों करते हो? दुनिया के लोग तुम्हें गालियां देते हैं, मदिरा पीता है, ये वेश्यावृत्ति करता, वेश्या को लेकर आता, वेश्यावृत्ति करता। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तूने कभी मुझे मदिरा पीते देखा? नहीं। कभी वेश्यावृत्ति करते देखा? नहीं। तो तुम ऐसा क्यों करते हो? पति ने कहा, अगर मदिरा की बोतल को लाकर मैंने नाली में ढोल दिया, कम से कम 4 लोग वो मदिरा पीते, उनका जीवन नाश होता, कम से कम वो पानी में, नाली में तो चली गई। उस वेश्या के साथ ना जाने कितने लोग गलत कर्म करते, मैंने उस कन्या को बचा तो लिया। और सुन, पत्नी से पति कहता है, दुनिया की निगाह में मैं भले बुरा हूं, पर मेरा विश्वास कहता है जिस दिन मैं मरूंगा ना, राजा मुझे गोदी में उठाकर लेकर आएगा, ये मेरा विश्वास कहता है। वो मर गया, नाली में गिर गया, खड्डे में गिरकर मर गया, कोई नहीं उसको उठाया। पड़ा था, शव पड़ा था। राजा घूमते हुए निकल रहा था। राजा ने गांव वालों से कहा, ये मरा हुआ पड़ा है, इसको उठाते क्यों नहीं हो?
कहे ये मदिरा का नशा करता है, वेश्यावृत्ति करता है, ये काम करता, वो काम करता, गलत काम करता। उसने गलत कुछ नहीं करा, पर राजा ने कहा भले गलत काम करता है पर उठा के इसको घर तक तो ले जाओ। राजा रूप बदल कर गया था तो गांव के लोगों ने कह दिया तुम उठा लो। राजा ने उसको कंधे पर उठाया, उसके आंगन में ले जाकर डाला, उसकी पत्नी से पूछा, लोग इसको अपशब्द कहते हैं। पत्नी ने राजा को जब सब बताया, राजा उसको गोदी में उठाकर अंतिम संस्कार करने के लिए गया, क्योंकि उसने कहा था दुनिया भले ना समझे, राजा मुझे समझ जाएगा। उसी तरह दुनिया की निगाह में भले आप बुरे हो, बेकार हो, गलत हो, दुनिया के लोग तुमको गाली बकते रहें, पर आप उस परमात्मा की निगाह में अच्छे बने रहना, अपना सत्कर्म करते रहना, भजन करते रहना। लगे आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। आपकी भक्ति छूटना नहीं चाहिए, आपकी दृढ़ता ना छूटे, आपका विश्वास ना छूटे। करो भक्ति उसकी, करो विश्वास उसका। शिव कथा कह रहे, प्रसूति को 5 ज्ञान की बातें कही और प्रसूति से कह दिया अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो परमात्मा गोदी में झेलेंगे। अग्नि में कूद गई और आखिरी में हुआ वही, सती के शव को मेरे महादेव ने कंधे पर धारण कर कर तांडव किया। ज्ञान की मुद्रा है माता प्रसूति, और माता प्रसूति ने कदर्म ऋषि की धर्म पत्नी माता देहूति, जो सती की बड़ी बहन है, उनको भी ज्ञान दिया। तू क्यों दुखी रहती है जीजी, तू मुझसे बड़ी है। देहूति प्रसूति से बड़ी थी। मनु शत्रुपा की 3 कन्याओं में प्रसूति छोटी है और देवहूति बड़ी है। तू मुझसे बड़ी है, और बड़ी होकर तू, बड़ी होने के बाद में भी तू ये क्या गलत करना। मेरे घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ पर बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ। प्रसूति ने कहा घर में अगर 100 बेटे भी जन्म ले लें और एक बेटी भी जन्म ले लेना तो वो 100 बेटे के बराबर एक बेटी होती है। ये प्रसूति के शब्द हैं। बेटा एक बार मां बाप को दुखी देख सकता है, पर दुनिया की कोई बेटी ऐसी नहीं जो अपने मां बाप को कभी दुखी देख ले। वो दुनिया की बेटी नहीं हो सकती, कोई नहीं। एक बार बेटा अपने मां बाप को दुखी देख लेगा, पर बेटी कभी अपने मां बाप को दुखी नहीं देखती। थोड़ा सा भी दुख आया ना माता पिता को तो फोन लगाकर पूछ लेती है पापा की तबीयत कैसी है, मां कैसी है। थोड़ी सी भी तकलीफ सुनेगी पूछेगी। कई गांव ऐसे हैं, कई जगहें ऐसी हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में एक बार अगर बेटी की शादी कर देते हैं तो बेटी की शादी करने के बाद माँ बाप ऐसे फ्री हो जाते हैं कि अब हमें बेटी से कोई मतलब है ही नहीं। कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं, बहन बेटी को पूछना बंद कर देते हैं। एक बार ब्याह कर गई, पूछना बंद हो गया। नहीं, शिव पुराण कह रही है गाय अगर तुम्हारे दरवाजे पर आती है, संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं और बहन बेटी अगर तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे घर का काल हर कर चली जाती है। गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आए, बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आए, संत ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पर आए, वो तुम्हारे काल का हरण कर लेते हैं। कोई दुख आने वाला था, कोई तकलीफ आने वाली थी, कोई कष्ट आने वाला था, कोई बीमारी आने वाली थी, कोई रोग आने वाला था, गाय दरवाजे पर आ गई। घर के लोगों ने कहा भी रोटी दी थी, डंडा लेकर पहुंच गए, ना 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 दूसरी बार आ गई ना, दूसरी बार रोटी दे दो।
ध्यान देना, आप जितना बांट कर चलते हो ना, उतना आपके पास प्राप्त होता है, उतना प्राप्त होगा। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है। बांट कर खाइए। छुड़ा कर नहीं खाना। प्रेम से पाइए, एक सुख के साथ, एक आनंद के साथ। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवहूति माता ने, प्रसूति छोटी है, देवहूति माँ उसके पास में जाकर कह रही हैं कि मेरे घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, एक भी बेटा नहीं है, बेटे का जन्म हो। तो प्रसूति ने कहा, देवहूति तेरे घर में 9 कन्या जन्मी, कोई बात नहीं, मेरे घर में तो 84 कन्याओं का जन्म हुआ है। कितनी कन्या? 84। और जितना बेटों ने नाम रोशन नहीं करा, उससे ज्यादा वो 84 कन्याओं ने नाम रोशन कर दिया। 84 कन्या दक्ष प्रजापति के यहां पर आई हैं। तेरे यहां तो 9 आई है, केवल 9 कन्या। प्रसूति, मैं चाहती हूं कि मेरे गर्भ से जो बेटा जन्म ले वो संसार सागर का उद्धार करे, संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। बस जैसे ही देवहूति ने कहा कि संपूर्ण विश्व का कल्याण करे ऐसा बेटा हो, प्रसूति खुश हो गई। जिस माता के हृदय में ये आ जाता है कि मेरा बेटा ऐसा जन्म ले जो संपूर्ण संसार का कल्याण करे। आज के माता बच्चे को जन्म देती है तो भगवान से बस इतना कहती है, इतने साल से औलाद नहीं हुई, एक औलाद दे दो भगवान, इतने साल से औलाद नहीं, औलाद दे दो। भगवान से तुम्हें कहना चाहिए, इतने साल के बाद अगर औलाद दे रहे हो तो ऐसी देना जो पूरे विश्व का कल्याण कर। हम कहते हैं भगवान 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, संतान नहीं हो रही, ऐसी कृपा कर दो, औलाद दे दो, संतान दे दो, संतान दे दो, संतान दे दो। क्या करोगे कचरा इकट्ठा करके? भगवान से कहो, इतने साल के बाद अगर संतान दे रहे हो तो ऐसी देना जो पूरे विश्व में मेरे घर का नाम रोशन करे और पूरे विश्व का कल्याण करे। भजन कीर्तन स्मरण, राष्ट्र की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा करती रहे, ऐसी औलाद होना चाहिए। ऐसी औलाद स्वामी विवेकानंद जैसी, रामकृष्ण परमहंस जैसी, नामदेव जी जैसी, मीराबाई जैसी, कर्माबाई जैसी, ध्रुव जैसी, प्रहलाद जैसी औलाद हमारे घर में देना। भगवान, भगवान से ये प्रार्थना करा करो कि औलाद देना तो ऐसी दे। हम मांग भी रहे हैं भगवान से तो केवल इतना, भगवान 5 साल हो गए, संतान दे दो। भगवान के क्या करेगी? बस संतान मांगो तो ऐसा मांगो कि विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय। ऐसी तो औलाद हो जो विश्व का कल्याण करे, नहीं तो मालूम पड़े बस खुद का कल्याण करे। तो कहीं करोगे ऐसी औलाद का? धुंधकारी जैसी, धुंधकारी ने क्या करा था? जिस मां ने पाल पोस कर बड़ा करा, धुंधली ने, धुंधकारी ने उसी धुंधली से कहा, लाओ चाबी दो, सत्ता दो, वैभव दो, पैसा दो। धुंधली ने नहीं दिया। मारा बुढ़ापा कैसा निकलेगा? नहीं दूं 1 रुपया भी। बात धुंधकारी ने मां का गला दबाया और अंत में मां बचकर भागी भी तो कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जैसी संतान होती है तो पूर्वज भी तर जाते हैं, और धुंधकारी जैसी संतान होती है तो जिंदा रहकर भी लोग मर जाते हैं। क्या करोगे ऐसी औलाद का? क्या क्या वो
दिल्ली में सुधांशु जी महाराज, उनके आश्रम में एक महिला रहती है जिसने गाना लिखा था अपने बेटे के लिए। वो गाने की लाइन थी जो टीवी पर चलती थी, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का। वो महाराज जी के आश्रम में रह रही है, जिसने अपने बेटे से इतना प्रेम करा था, इतना प्रेम करा था, इतना प्रेम करा था कि बेटे के बिना एक क्षण नहीं रह पाती थी। लाखों रुपए लगाए, बेटे की शादी कर दी, घर में जगदम्बा आ गई। इतना प्रेम बढ़ गया जगदम्बा से, इतना प्रेम बढ़ गया पत्नी से कि मां की और पत्नी की थोड़ी सी लोका झोंकी हुई। पिता तो थे नहीं, मां ने पाल पोस कर बड़ा करा था, बच्चे का ब्याह करा था, धक्के खाते खाते जिंदगी निकाल कर बेटे को अच्छे पद पर बिठाया था। पत्नी आई, जरा सी लोका झोंकी हुई और मां को गाड़ी में बिठा के ले गया। एक सुनसान जंगल में मां को छोड़कर दोनों पति पत्नी निकल गए। फिर वो बूढ़ी मां रोते रोते एक आश्रम में पहुंच गई और आज तक ले रही है। जिसने गाना गाया, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, क्या करोगे ऐसे औलाद का? धुंधकारी जैसी। उस मां से पूछा, आप इतनी परमात्मा का भजन करने वाली हो तो आपकी औलाद ऐसी कैसी हो गई? उसने कहा, परमात्मा का भजन मैं बाद में करना चालू करा। मैं बच्चे को अच्छे एजुकेशन देने में लगी थी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने में लगी थी, वीआईपी स्कूल में पढ़ाती थी, इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ाती थी। बच्चे से कभी नहीं कहती थी कि तू मंदिर जा, बच्चे से कभी नहीं कहती थी कि मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ा, मंदिर में जाके 2 अगरबत्ती लगा। जो बच्चा बाल्यावस्था में मंदिर नहीं जाता, जो बच्चा मंदिर में जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, उसके घर के बुजुर्ग व्यक्ति को एक दिन वृद्धाश्रम की सीढ़ी पर चढ़ना ही पड़ता है, ये निश्चित है। अपने घर के बच्चों को संस्कार दो कि वो मंदिर तक जाएं। अपने घर के बच्चों को संस्कार, भले तुम वीआईपी स्कूल में पढ़ाओ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए, खूब अच्छा खिलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, पर अपने बच्चों को यह संस्कार दो कि एक लोटा लेकर मंदिर तक जा। जो मंदिर की सीढ़ी चढ़ जाता है वो आपको वृद्धाश्रम की सीढ़ी में कभी नहीं चढ़ने देगा। संस्कार दीजिए बच्चों को, ज्ञान दीजिए बच्चों को। ये बड़े हो जाएंगे, मंदिर में शर्म के कारण नहीं जाएंगे। आज इनकी आदत डाली है मंदिर जाने की, आज इनकी आदत डाली है शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने की। भक्ति में नहीं रमेंगे तो कब रमेंगे? भजन में रमेंगे। भजन, शिव कथा कह रही। भगवान गणेश जी महाराज को ज्ञान दिया माता पार्वती ने। देवहूति माता के गर्भ से, प्रसूति के ज्ञान से जो बालक हुआ वो कपिल देव महाराज हुए, जिन्होंने संपूर्ण विश्व का कल्याण करा। आज सबसे बड़ी गलतफहमी दुनिया के लोगों को ये हो गई है कि मंत्र कुछ नहीं है, जो कुछ है सब गुरु जी। एक भजन लोग गाते हैं, आप लोगों ने भी कभी ना कभी गुनगुनाया होगा, उसका स्मरण जरूर करिएगा कि राम से बड़ा राम का, जम के बोले राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस नाम को लेकर तर गए, जिस नाम को लेकर तर गए, जिस नाम का केवल उच्चारण कर कर, मंत्र का उच्चारण कर कर लेकर ना जाने कितने पापी, कितने पापी पार उतर गए। सरल और सरल भाषा में समझ लें। हनुमान जी नल नील राम नाम लिखकर पत्थर तेरा रहे।
राम जी ने सोचा पत्थर पे मेरा नाम लिखा जा रहा है तो मैं भी इस पत्थर को तेरा के दे दूं। उन्होंने एक पत्थर उठाया, नदी में समुद्र में डाला, तो पत्थर डूब गया। तेरा था? नहीं, डूब गए। बैंक में पैसे निकलवाना है तो तुम्हारा मुंडा काम आएगा कि सिग्नेचर काम आएगा? अरे बोलते जाओ जरा जम के। सिग्नेचर काम क्या आया? वही मंत्र जो तुमने पहले से बैंक में चुपचाप से देखा कि मेरा ये सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर नहीं, तुम्हारा खुद का मंत्र है। जब तक तुम ये सिग्नेचर नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा थंब, तुम्हारा अंगूठा जब तक नहीं लगेगा, सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक तुम 1 रुपया भी बैंक से नहीं निकाल सकते। अगर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती तो कोई भी तुम्हारा छोरा छोरी जाता ने रुपया निकाल के लिया। बोलो जी सही है कि गलत है? उन्होंने मुक्का नहीं रखा कि चेहरा, ये हो सके चेहरा तो प्लास्टिक सर्जरी करवा ले और बिल्कुल हो उसकी ऐसी बन के चली जाए, पर सिग्नेचर साइन जो ठप्पा लगा है तुम्हारे अक्षर मंत्र का, वो मंत्र मूल। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। हम मंत्र नहीं पकड़ते, हम गुरु को पकड़ने का प्रयास करते हैं। और अंत में होता क्या है? द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, दुशासन चीर खींच रहा है। द्रौपदी रोती रोती धृतराष्ट्र और गांधारी के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती अपने पतियों के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती भीष्म पितामह के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती अपने सारे कुटुंब परिवार सबके पास में गई, पर किसी ने साथ नहीं दिया। अंत में द्रौपदी रोती रोती गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई। गुरुदेव, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं देता, कम से कम गुरु तो साथ देता है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक बात उस भरी सभा में कह दी, सुन ले द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, और सुन, इस सभा में मैं भी बैठा हूं, मैं तेरा गुरु हूं, पर गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा। पर एक बात याद रखना द्रौपदी, ना गुरु साथ देगा, ना तेरा पति साथ देगा, ना तेरे ये सास ससुर साथ देंगे, ना तेरे भीष्म पितामह साथ देंगे, ना तेरे रिश्तेदार साथ देंगे। सुन द्रौपदी, अंत समय में कोई साथ नहीं देगा, पर एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने तुझको जिस समय पर गुरु मंत्र दिया था, जो मंत्र मैंने तुझे दिया था, उस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर, बस वो साथ दे जाएगा, कोई दे ना दे। अच्छा, दुनिया के लोग इतने चतुर हैं, पढ़ना कुछ नहीं चाहते। फिर वही वाली बात आ गई, बस कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए और गड़ा हुआ धन निकाल के और हंडा की हंडा दे जाए। तो ये यहाँ तो शास्त्र कह रहा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सुख मिलता कहाँ है? कहाँ सुख मिलेगा? अभी ये आपको थोड़ी देर लग रहा है कि यहाँ से ये पर्दा ऊंचा कर दें तो थोड़ी हवा तो आ जाए ना, कापड़ाओं ने जबरदस्ती बंद करके रखा। अब तुमने सुख देखने की बात करी और इतनी देर में धड़ धड़ा के दादा उन बरस जाए, फिर थोड़ी देर बताओ, समिति वालों को यहाँ से बंद कर देना था, पानी रुक जाता। अब जो पीछे बैठे हैं ना, वो सोच रहे होंगे जो आगे बैठे हैं वो सुखी हैं, और जो आगे बैठे हैं ना, जो आगे बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि इससे तो बाहर निकल के बैठी जाती तो थोड़ी हवा तो आती है, तो वहां निकल। अब
और जितने दूसरे नंबर के पंडाल में बैठे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि हम एलईडी के सामने बैठे हुए हैं, इससे तो हम इस नंबर के पंडाल में बैठते तो ज्यादा अच्छा होता। और इधर वाली जो जितनी बैठी है ना पीछे, वो उधर वाली को ताक ताक के देखते ही सोच रही कितनी बढ़िया बैठी, कुर्सी पे बैठी, जोरदार बैठी, हवा भी यही रही है, और अपन तो यहाँ बैठे। सुख ढूंढ रहे हो, और ईमानदारी की बात है, मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, महादेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना है, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सुख का अनुभव परमात्मा की श्री चरणारविंद। गुरु में वो बल नहीं जो गुरु मंत्र में बल है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने राम जी का दर्शन करा त्रेता में? तुम तो हंसती है। अरे बोलो तो सही, कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने राम जी का दर्शन त्रेता में करा? एक नहीं है, सब नित्य पड़ा। अपन ने राम जी को नहीं देखा, और राम नाम लिख कर, राम को अंकित कर कर, राम नाम मुख से लेकर, राम नाम का दर्शन कर कर, ना जाने कितने जन्म निकाल कर भवसागर तर गए, और ना जाने कितने तर जाना। केवल मंत्र का, केवल नाम का स्मरण, केवल मंत्र उच्चारण से। अच्छे से समझ लेना भाई, गुरु मंत्र और गुरु में बहुत अंतर है। गुरु जो मंत्र देता है, उस मंत्र को लेने के बाद मृत्यु लोक में दूसरी बार जन्म नहीं होता, भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है। फिर कोई जन्म हमारा नहीं होता, फिर कोई हमारे जन्म का कोई महत्व नहीं, फिर तो गए। गुरु ने जैसे नोट, आपकी जेब में जो भी नोट पड़ा हो, 500 का, 50 का, 100 का, 10 का, 5 का, 2 रुपया, 1 रुपया, जो भी नोट होगा, जो कागज का नोट होता है, उस पे गवर्नर के दर्शन सिग्नेचर होते हैं। जब तक गवर्नर के सिग्नेचर नहीं हो उस नोट पर, जब तक हस्ताक्षर नहीं हो, तब तक वो नोट भी किसी काम का नहीं रहता, उस पर सिग्नेचर होना जरूरी होता है। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद में, संसार में आने के बाद में, इस भूमंडल पर आने के बाद में, इस पृथ्वी पर आने के बाद में, अगर हम मृत्यु लोक में जन्मे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तुम जिस वर्ण के हो, उस वर्ण में, जिस वर्ण में जन्मे हो, उस वर्ण में आने के बाद अगर हमने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करी और गुरु मंत्र प्राप्त नहीं करा, तो समझ लेना कि तुम वो नोट हो जिस पर सिग्नेचर नहीं है, जो कहीं चल नहीं सकता, परमात्मा के दरवाजे पर भी जा नहीं सकता। गुरु के मंत्र में वो बल होता है कि वो खोटे सिक्के को भी चला जाता। खोटे सिक्के को भी चला जाता।
उस मंत्र में बल होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत विद्वान, बहुत कहीं से ढूंढ कर, कहीं 1008 लिखा हो, 108 लिखा हो, बहुत बड़े पीठाधीश हो, बहुत बड़े मठाधीश हो, तब आप गुरु मंत्र ग्रहण करें। यहाँ तो श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की पावन कथा वर्णन करती है कि एक बार देव ऋषि नारद जब भगवान विष्णु के यहाँ आए तो भगवान विष्णु के यहाँ पर देव ऋषि नारद को बुलाया गया। आए तो देव ऋषि नारद एक सिंहासन पर आकर बैठ गए। जैसे ही सिंहासन पर आकर बैठे और देव ऋषि नारद जब जाने लगे, जैसे ही देव ऋषि नारद निकल कर बाहर गए, उसी समय पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी जल्दी जाओ, गाय का गोबर लेकर आओ। और गोबर लेकर आने के बाद में जहां पर नारद जी बैठे थे ना, वहां पर गोबर से लीप दो। जाओ जरा गोबर लाओ और गोबर से लिपो। पूछा, ये गोबर से लिपवा क्यों रहे हो? नारद जी अभी तो उठ कर गए यहां से और आप कह रहे हो कि गोबर से लीप। तो नारद जी जहां बैठे थे वहां गोबर से लीपो। क्या नारद जी अशुद्ध हैं? नहीं। फिर नारद जी नुगरे का मतलब होता है, नारद जी जो दान करेंगे वो दान सिद्ध नहीं होगा। नारद जी जिस मंत्र का जाप करेंगे वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। नारद जी जिस तीर्थ में जाकर दर्शन करेंगे वो सिद्ध दर्शन नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि नारद जी ने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु मंत्र ग्रहण नहीं करा। देव ऋषि नारद वापिस पलट कर बाहर आए। वापिस देव ऋषि नारद आए और देव ऋषि नारद जैसे दौड़ कर आए तो देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरे जाने के बाद तुमने गोबर से क्यों मेरे सिंहासन को लिपाया? जिस सिंहासन पर मैं बैठा था, जिस आसन पर मैं बैठा था, उस आसन को आपने गोबर से लिपा दिया। तो भगवान कहने लगे, तुम नुगरे हो, तुमने मंत्र नहीं लिया, तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करी, तुम किसी गुरु के चरणों में नहीं गए, तुम किसी गुरु के पास जाकर 2 क्षण नहीं बैठे, तुमने किसी गुरु के धाम में जाकर कभी बुआरी नहीं लगाई, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी झूठन का स्मरण नहीं करा, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी आसन नहीं लगाया, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी कोई नित्य का आनंद में भगवत भजन कर्म नहीं किया, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी यज्ञ दान पुण्य भजन स्मरण कीर्तन मंत्र जाप नाम जाप कभी नहीं किया, इसलिए तुम नुगरे माने गए। क्यों कहता है हमारा संत भाव? भारत की भूमि के जितने भी आश्रम में जाना, भारत की भूमि के जितने भी मठों में जाना, भारत की भूमि के जितने भी संतों के पास जाना, आप अपना भोजन ग्रहण करोगे और भोजन ग्रहण करने के बाद आप अपनी पत्तल उठाकर फिर डस्टबिन में डालोगे। बोलो सही है कि गलत है? भारत की भूमि के जितने भी आश्रम में, जितने भी मठों में, जितने भी संत जहां निवास करते हैं, ऐसी पावन धरा पर जाकर देखना, आप अपना भोजन ग्रहण कर पत्तल को उठाकर डस्टबिन में फेंकोगे, एक साइड ले जाकर डालोगे, अपना जूठन खुद उठाओगे और एक अन्न का दाना भी अगर नीचे पड़ा हुआ है तो उसको उठाकर डाल दोगे कहीं कचरे में, कि कहीं उठाकर फेंक दिया जाए। उसका कारण क्या होता है? क्यों हमारे यहाँ कहते हैं प्रसाद ग्रहण करा और तुमने सिर पे पोंछ लिया? बोलो सही है कि गलत है? प्रसाद लिया और तुमने हृदय से लगा लिया हाथ को, प्रसाद खाया, पंचामृत लिया, चरणामृत लिया और उसका हाथ से पर पोंछ लिया। उसका कारण क्या है? कुछ मिला गुरु के दरवाजे से, कुछ प्राप्त हुआ गुरु के द्वार से, और हम नुगरा ना बन पाए। हमने अगर गुरु मंत्र भी नहीं लिया है, हमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर हमने कोई मंत्र को धारण भी नहीं किया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस आश्रम में जाओ, जिस गुरु के दरवाजे पर जाओ, जिस मंदिर में जाओ, जिस धर्म की जगह पर जाओ, वहां पर अगर एक अन्न का दाना भी हम ग्रहण करें तो हमारी पत्तल को उठाकर डस्टबिन में डालें, या हमारा जो भोजन का पात्र है उसको साफ करें, इसके बाद रखें। उससे क्या होता है? तो कहा कि जिस गुरु का भवन होता है उस गुरु के मंत्र का बल हमारे भीतर स्वयं उतर जाता है और हमारी सिद्धता प्राप्त होती है।
मात्र सेवा का भाव। दो मूर्तियां संसार में, दो तरह की मूर्ति का निर्माण किया। एक मूर्ति मनुष्य ने बनाई है, दूसरी मूर्ति भगवान ने बनाई है। कितनी मूर्तियां हैं? दो। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, लक्ष्मी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, कन्हैया जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, देवी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, शंकर जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, लड्डू गोपाल की मूर्ति मनुष्य ने बनाई। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, दूसरी मूर्ति भगवान बनाता है। दोनों मूर्ति में अंतर क्या है? बस एक अंतर सबसे बड़ा है कि मनुष्य जिस मूर्ति का निर्माण करता है उसके आगे लोग सिर झुकाते हैं, और भगवान जिस मूर्ति का निर्माण करता है उस मूर्ति से लोग खार खाते हैं। बोलो सही है कि गलत? मनुष्य ने जो मूर्ति बनाई, भगवान कृष्ण की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, राम जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, शंकर जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, देवी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई। जिस मंदिर में मूर्ति का निर्माण हुआ है वो मनुष्य ने बनाई, और मनुष्य ने बनाई तो आप जब भी मंदिर के अंदर जाते हो तो प्रणाम करते हो। जरा विचार कर देखना कि मनुष्य के बनाई हुई मूर्ति को तो आप नमन करते हो, पर जो भगवान ने माता पिता रूपी मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर बनाकर भेजी है उसका अपमान करते हो। तो भगवान की मूर्ति को प्रसन्न करता हो? प्रसन्नता आ पाएगी? नहीं। सुख अनुभव हो। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम कंटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल से नाल लिया मैनू तेरा सहारा है, ओ बाबा तेरा सहारा है। बड़ी मुश्किल से तेरा द्वार मिला है, तेरी चौखट मिली है, और वो मिली तेरे ही बल पर मिली है, तेरी कृपा से। कितने सारे पत्र हैं देखिए, ये भी हैं, यहाँ भी ढेर लगे। एक पत्र है, शानू जी राठौर, द्वारकाधीश जी की नगरी झालरा पाटन, जिला झालावाड़, राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा पीछे हैं क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा। हाँ ठीक है, दिख गए बिल्कुल आखिरी में। हर हर महादेव। पत्र में लिखा है,
गुरुजी आपको व आपकी माता जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। मैं शिव भक्ति की महिमा का क्या गुणगान करूं। एक लोटा जल की महिमा क्या होती है गुरुदेव, कोई हमसे पूछे। बड़ा चमत्कार बाबा जी ने किया है। मेरा 10th क्लास में मैं 2 बार फेल हो चुका था। 2019 व 20 में हम आपकी कथा 2021 में श्रवण करा। जब 2 वर्ष मेरे 10th क्लास में फेल हो चुका, तब 2021 में कथा को श्रवण कर हम आपकी कथा 2021 में श्रावण माह से सुनने का जो स्मरण करा, फिर जब से ही शिव भक्ति का लगन लगाया और बाबा की कृपा से एक बेलपत्र में जो शहद लगाने का आपने बताया था वो हमने कर फिर एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मैं उत्तीर्ण हो गया। जो लोग मुझे ताना देते थे अब वह भी मुझे पीठ थपथपाते हैं। बैठिए शानू जी राठौर, बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। शिव भक्ति में ऐसे ही लगे रहें, शंकर का स्मरण करते रहे। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं जवाहरलाल रामप्रसाद जी जायसवाल जी कहीं बैठे हैं? बैठे आप ही हैं। दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ नांदेड़ जिले के महुरगढ़ से श्री रेणुका देवी, श्री दत्त प्रभु, मानसुइया देवी की माता पावन भूमि से हैं हम। एक बार हाथ खिला दे दोनों। हर हर महादेव। हमारा परिवार बाबा देवादिदेव महादेव की कथा आपकी श्रवण करता है। जीने का तरीका और सुख हमको जो मिला है मैं क्या वर्णन करूं। बाबा की कृपा से एक भव्य गेस्ट हाउस मेरे शंकर ने मेरा बनवा दिया है, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आया हूं। और बहुत अच्छे से ये गेस्ट हाउस और होटल सब चल रही है, शिव की कृपा से चल रही। बैठिए जयसवाल जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा। शिव भक्ति होती किससे? फिर एक निवेदन करेंगे सबके लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप कबरेश्वर धाम आए। निवेदन केवल एक है कि तुम्हारे घर के पास में, दुकान के पास में, जहां तुम रहते हो, अपने घर के पास जो शिव मंदिर हो वहां एक लोटा जल ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करिए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। केवल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा। हंसने वाले हंसेंगे, कहने वाले कहेंगे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहेगा, हंसने वाला हंसेगा, ठाका लगाने वाला ठाका लगाएगा, कहने वाला कहता रहेगा, ताने देने वाला देता रहेगा। पर अपनी अविरल भक्ति जब हम शंकर के चरणों को समर्पित करते हैं तो ये निश्चित है शिव हमारे मन का सुख हमें प्रदान जरूर करते हैं। ये निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया
तू किनारा है। भगवान से हम जो दिल से शिव जी को कहते हैं, भगवान उसको सुनता है, श्रवण करता है। आप सबसे भी कहेंगे कि बाबा कुबेरेश्वर के भवन में, भगवान कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा पर, भगवान कुबेर भंडारी की इस पावन भूमि पर जब आप अंदर प्रवेश करें, कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें। और मंत्र का जाप कर कर आप बाबा से निवेदन कर कर और फिर कहेंगे आप यहाँ पर भी नहीं आ सकते, मत आओ। आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, गुरु शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, हृदय से उस टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल के सामने बैठकर भगवान की कथा को दिल से श्रवण करते हुए, ये भाव मन में जोड़ते हुए कि हम कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। बाबा मेरे मन का ये मनोरथ है, पूर्ण आपको करना है, सफल आपको करना है, मैं तो केवल आपके भरोसे पर आया हूँ। बाबा उसको सुनेगा तो ये निश्चित है कि 3 महीने में यहाँ बुला ही लेगा, ये निश्चित है, ये पक्का है। अभी मैं निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर, कहे बोले। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता, कहे कुछ कहना चाहते हो? देव जरा माइक पूछो, जल्दी पूछो। हाँ बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। कहाँ से आए? मैं गुना मध्य प्रदेश से। गुना से हैं। क्या नाम है आपका? गौतम लखेरा। गुना मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हैं? नई सड़क। जी बोलिए। गुरुदेव मैंने 12th क्लास में अपना बेलपत्री वाला और शहद वाला उपाय करा। मैंने भोलेनाथ जी से बोला मुझे 85% चाहिए और उसी दिन रिजल्ट आया और मुझे 85 के 85 मिल गए। जय हो। गुरुदेव आप कहते हो कुबेरेश्वर धाम में 3 महीने में बुला ही लेते, लेकिन मेरे को 3 महीने में 3 बार बुला लिया। जय हो जय हो। शिव कृपा। बैठिए। श्री शिवाय। आपको भी बोलना है? दो जरा माइक, जल्दी दो जरा, फिर बाकी के लोगों बाद में सुनेंगे। बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तु गुरुदेव। कहाँ से आए बाबू? मैं हिसार हरियाणा से हूँ जी। हिसार हरियाणा। मेरी 10 दिन पहले तमन्ना हुई थी यहाँ पर आने की, ये तमन्ना आपने पूरी कर दी भोलेनाथ जी ने। आप मेरी तमन्ना सिर्फ एक ही है, ये जो आप जो कथा है ना मेरे हिसार करवाओ हरियाणा, ये मेरी तमन्ना है जी। भगवान से रिक्वेस्ट है जी, ये तमन्ना काफी दिनों से है मेरी जी। बाबा बुलाएगा जरूर आएंगे और बाबा जरूर हरियाणा की पावन धरा पर। श्री शिवाय नमस्तु गुरुदेव। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। मंत्र का स्मरण क्यों ना हम करें? भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? जम के बोलो जरा। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? किनकियां पढ़ने गए थे उज्जैन में? सांदीपनी ऋषि के यहाँ। अच्छा जरा विचार करिएगा, कुछ तो तुम्हारा पुण्य होगा कि तुम अपना घर छोड़कर कुबेरेश्वर बाबा की धरा में बैठकर गुरु शिव महापुराण की कथा सुनो। कुछ तो पुण्य होगा। और ये 6 जजमान बैठे हैं, इनका भी कोई उन्नाव उत्तर प्रदेश से है, कोई उड़ीसा से, कोई इंदौर, कोई नोएडा, कोई रायपुर छत्तीसगढ़, कोई भोपाल। इनका भी कोई ना कोई पुण्य तो प्रबल होगा जिसके कारण बस ये शिव महापुराण के मुख्य यजमान बने हैं। ये जो समय चल रहा है ना, ये बोनी करने का समय है। जमीन में जो बीज डालोगे
वो बीज का पौधा जम के बोलो जरा उगेगा। अभी जब ये पानी बरसने का जो शुरुआत होती है ना बारिश की, तो उस समय बीज बो दिया जाता है और बीज को पौधा उगे। लोग जमीन में बीज बो रहे हैं, सोयाबीन बो रहे हैं, कोई मक्का बो रहा है, कोई कुछ बो रहा है, कोई जो मर्जी पड़े वो बो रहे हैं, उसका पौधा उत्पन्न होगा। कोई आम कोई जामुन बोएगा तो वो उत्पन्न होगा। आप सब भगवान शंकर के नाम का बीज अपने भीतर बो रहे हो, तो ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ मेरा बाबा देगा ही, खाली नहीं छोड़ेगा। ये निश्चित है, ये पक्का है, वो देगा जरूर। आज आप लोग जहां जहां से आए हो और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में, नगर में, शहर में पहले के दिन और जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है तब से आज तक का दिन तुम दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाना। छोटे छोटे बच्चे, जीन्स पहनी हुई मेरी बेटियां, लड़के, नवयुवक, बेटा बहू जब एक लोटा पानी लेकर शंकर मंदिर जाते हैं तो हृदय से बोलो मन प्रसन्न होता है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा बीज शंकर भगवान का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा बीज बोया गया है कि भगवान के मंदिर जाना हमको शुरू करा, और हम सनातनी भाव को जब जागरूक कर लिए तो ये निश्चित है कि आने वाली पीढ़ी को हमको ज्ञान नहीं देना पड़ेगा, वो स्वयं आपको देखकर मंदिर जाना प्रारंभ करेगी और शिव भक्ति में डूबेगी। तो उसको किसी के चरण नहीं पकड़ना पड़ेगा। किसी के चरण नहीं पकड़ना पड़ेगा। जिसने एक बार देवाधिदेव महादेव का दरवाजा देख लिया, भगवान शंकर के मंदिर का द्वार जिसने देख लिया, उसका दरवाजा यमराज बड़ी मुश्किल से देख पाता है। ध्यान रखना, बड़ी मुश्किल से। बस उसका स्मरण करो। भगवान कृष्ण के गुरु हैं श्री सांदीपनी बाबा। कैसे बन गए गुरु? वो भी त्रिलोकी का नाथ भगवान जगन्नाथ, और जगन्नाथ भगवान कृष्ण के गुरु और सांदीपनी ऋषि। सोचो जरा, एक बात और समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। गुरु मंत्र जो दिया जाता है वो 3-4 तरह का होता है क्या? अरे बोलो तो जम के कि 4-5 तरह का होता है कि कोई अच्छा पहचान वाला आया तो उसको ये वाला मंत्र दे दूंगा, इसको ये वाला दे दूंगा, उसको ये वाला दे दूंगा। नहीं, गुरु के पास में केवल एक मंत्र होता है जो गुरु मंत्र गुरु ने सिद्ध करा होता है। अपने एक आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण कर कर जो गुरु उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है, वही मंत्र गुरु आपके कानों में प्रदान कर देता है कि इस मंत्र का जाप तुम भी करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। दे देता है। देव ऋषि नारद
गुरु मंत्र नहीं लिए, नुगरे कहलाए। और नुगरे कहलाए तो भगवान देव ऋषि नारद ने कहा कि मेरे जाने के बाद गोबर लिपा गया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे जाने के बाद पोछा लगे, ये अच्छी बात नहीं है। आज भी हमारे सनातन हिंदू धर्म में रीति है, अगर घर में से घर का सदस्य जब घर से बाहर निकलता है तो झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाए। कोई घर का व्यक्ति घर के बाहर जा रहा है, कोई काम से जा रहा है, कोई जरूरी काम से जा रहा है, कोई विशेष काम से निकल कर जा रहा है, और घर की बहुएं उसके जाने के बाद झाड़ू पोछा लगाएं तो वो सिद्धता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है। किसी के जाने के बाद झाड़ू पोछा कब लगता है तुमको अच्छे से मालूम है। आसूड़ा ढलकाती जाए और झाड़ू पोछा लगाती जाए। ये कब लगता है? जब कोई अच्छे से ही चला जाता है, तब झाड़ू पोछा लगता है। सनातन हिंदू धर्म की आज भी रीति है, कोई जाता है घर से, अपने घर का व्यक्ति सदस्य कोई विशेष कार्य के लिए जा रहा है तो झाड़ू पोछा नहीं लगना चाहिए। थोड़ी बाद में या तो पहले लगाओ या फिर आधा एक घंटा रुक जाओ, उसके बाद में लगाओ। जैसे एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया जाए। आप लोगों ने पूर्व में जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की धरा से करी थी, वो आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, कैसी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहां से हुई है, दुर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, ये सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धरा से सुना चुके हैं, जो टीवी पर डली हुई है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर से दुर्वा शिव महापुराण की कथा आप निकाल कर उसको श्रवण कर सकते हैं। उसमें वर्णन किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है, दुर्वा का क्या क्या। मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहां से नीचे की ओर गिरता है, उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए भगवान से रोग मुक्ति के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, ग्रहण ही नहीं पा, मतलब ग्रसित नहीं कर सकती। एक और अच्छी बात है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो या इस पंडाल में श्रवण कर रहे हो,